अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। करंट मार्केट पोजीशन पे इस वक्त बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी सारे दोस्त इस वक्त कंफ्यूज हैं। मार्केट इस वक्त जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है तो काफ़ी कंफ्यूजन हो गई है। कल रात से अब तक बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 400-500 डॉलर गिरा। 21,000 से 21,400 20,400 पे आया ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो 21,600 से 20,600 पे आया। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का बुरा हाल हो गया। जहाँ बिटकॉइन सिर्फ 5% ड्रॉप हुआ, वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स 20-30% ड्रॉप हो गए। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, इस पे बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस क्यों डंप हुआ, सबसे पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है, कल रात को सेम टाइम 8 बजे के टाइम उनकी एक न्यूज़ आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल एक्सचेंज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं, क्रिप्टो इन्फोर्समेंट एक्शन। ठीक है, तो सारे लोगों ने समझा कि शायद ये बाइनेंस है, क्योंकि बाइनेंस का फट पिछले दिनों चल रहा था। तो अचानक से मार्केट में एक ड्रॉप नजर आया और बिटकॉइन का प्राइस हमें तकरीबन $1,000 सीधा क्रैश होता हुआ दिखा। और जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद फ़ौरन से बिटकॉइन रिकवर हो गया। आपने देखा ही होगा उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने फिर बताया कि वो बाइनेंस एक्सचेंज नहीं है, रशिया की कोई एक्सचेंज है। और जिस एक्सचेंज का उन्होंने नाम लिया, ना मैं जानता हूँ ना आप लोग जानते होंगे। एक अजीब सी और फजूल सी एक फट से मार्केट में डाला उन्होंने, और उसके बाद जो है वो मार्केट क्रैश करके वापस से रिकवर हो गई 21,000 पे। करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त बीटीसी जो है वो 20,800 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स तो स्टेबल हो गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का बुरा हाल है। बिटकॉइन स्टेबल हो गया, ऑल्ट कॉइन्स बुरा हाल है। तो उसकी काफ़ी सारी रीज़न है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताता आया हूँ। पहले अगर मार्केट कैप को देखें तो 1.3 ट्रिलियन से मार्केट कैप 1.3 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन पे आ गई है। कल से अब तक $30 बिलियन मार्केट से निकल गया है। अब वो जो 30 मिलियन मार्केट डॉलर निकला है वो कहाँ गया निकल के, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस तो सेम उसी पोजीशन पे है, सिर्फ 200-400 डॉलर का फर्क है। लेकिन 34 बिलियन निकला और गया कहाँ, ये हम सबके जहन में सवाल होना चाहिए। तो जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस दोस्तों ऊपर जा रही होती है, बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर या नीचे जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल्ट कॉइन्स का पैसा निकलता है, बिटकॉइन में कन्वर्ट होता है या स्टेबल हो जाता है। काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की थी सॉरी। और वो इस वक्त आपके सामने प्रूफ नज़र आ रहा होगा, जो रेगुलर मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन के डोमिनेंस पे चलते हैं, फिर बाकी दूसरी चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डोमिनेंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरेलल चैनल में, जिसको हम राइजिंग वेज भी बोलते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले तकरीबन अगर हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 6 मंथ से एक पैरेलल चैनल में थी, राइजिंग वेज में थी। यहाँ पे ब्रेकआउट करके बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर चली गई है। और से समझिएगा, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इसी रेंज बाउंड में थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, ये तकरीबन अक्टूबर का मंथ है, यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस ड्रॉप हुई। हमें अच्छा खासा ऑल्ट कॉइन सीजन हमें अक्टूबर में नजर आया था, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस भी ड्रॉप हो रहा था और ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस भी नीचे आ रही थी, ऑल्ट सीजन आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही है और बीटीसी का प्राइस भी ऊपर जा रहा था अभी, यानी कि ऊपर ही जा रहा था। तो क्या हुआ, ऑल्ट कॉइन्स वहां पे डंप हुए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। काफी सारे दोस्तों को समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा, वो बोलेंगे पता नहीं पागल है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू। एक सेकंड दोस्तों, ये मैं आपके साथ जो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है, ये पहले भी काफी दफा मैं आपके साथ शेयर करता आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस जब इंक्रीज हो रही होती है, बिटकॉइन का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा होता है। सबसे पहला वाला देखिएगा, तो वहां पे क्या होता है, ऑल्ट कॉइन डिक्रीज होते हैं। जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही हो, बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज हो रहा हो, तो उस सूरत में भी ऑल्ट कॉइन्स डंप होते हैं। तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें ये जो पहला और दूसरा सिनेरियो है, ये देखने को मिल रहा है। यानी कि डोमिनेंस जब ऊपर जाती है, बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जाता है और डंप होते हैं। बिटकॉइन का प्राइस डोमिनेंस ऊपर, बिटकॉइन का प्राइस नीचे, ऑल्ट कॉइन डंप। तो रात से अब तक जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, वो हमें ये सेकंड वाला देखने को मिल रहा है, जहां पर डोमिनेंस ऊपर जा रही है कंटिन्यू, प्राइस जो है बीटीसी का डिक्रीज हो रहा था, ऑल्ट कॉइन्स डंप हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या पोजीशन हो सकती है बिटकॉइन डोमिनेंस की, इसको कवर करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे राइजिंग वेज को ब्रेक किया है। नेक्स्ट जो लेवल है वो तकरीबन 45 तक है, 45% तक डोमिनेंस जा सकती है, 44 से 45 तक। और अगर इसी तरह डोमिनेंस ऊपर जाती रही तो ऑल्ट कॉइन्स का पैसा और ज्यादा कन्वर्ट होगा बिटकॉइन में। ऑल्ट कॉइन्स में आपको वो रैली नजर नहीं आएगी जो बिटकॉइन में आप देख रहे हैं।
यानी कि बिटकॉइन 50% पंप हो गया, 15,000 से 21,000 22,000 पे चला गया, 22,000 के करीब, लेकिन काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज नहीं हुए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियोस में बार बार ये चीज़ें जिक्र कर रहा था, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं शुरू से, जब 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 बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है और बिटकॉइन अपने बॉटम के करीब होता है, जस्ट लाइक 15,400 पे आया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को एकोमुलेट करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं। तो इसका प्रूफ आपके सामने है। और यहाँ पे 45 का इस वक्त लेवल है अगला, तो मैंने आपको बताया यहाँ तक जाता है, तो अगर डोमिनेंस जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस हमें और ज़्यादा डंप होने को देखने को मिलेगा, जो कि एक बड़ी सी कन्फ्यूजन सी चीज़ है कि बिटकॉइन का प्राइस तो एक जगह स्टेबल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स इतने ज़्यादा डंप क्यों हो रहे हैं? तो उसका यही रीज़न है जो मैंने अभी आपको डोमिनेंस का चार्ट दिखाया है। इसको अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। दूसरा एक और रीज़न जो S&P 500 है, अगर हम इसको देखें, जो इसकी एक रेजिस्टेंस थी 4000 की, कल यहाँ पर दोबारा से S&P 500 ने इसको नहीं ब्रेक कर पाया और आज सेकंड कैंडल जो है वो दोबारा से एक रेड स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे कल 21,600 जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है, FTX के टाइम भी यहीं से क्रैश हुआ था। तो अगर हम देखें तो यहीं से कल वापस से S&P 500 को रिजेक्शन देखने को मिली है। उसकी वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस 21,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ 21,000 लेवल जो है वो 21,600 लेवल, ये बहुत क्रूशियल है। पूरा 2022 का अगर हम साल उठाकर देख लें तो ये 5वीं बार जो है, 5th टाइम S&P 500 इस रेजिस्टेंस को टच किया है, लेकिन वापस से रिजेक्ट हुआ, ब्रेक डाउन हो गया, ऊपर नहीं जा सका। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिटकॉइन का प्राइस 22, 23 या 24 की तरफ जाएगा। तो इसको भी लाजमी देखा करें और सीखा करें इन चीज़ों को। ये आपके लिए मैं बार बार इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप इन चीज़ों से सीखें और आपको खुद से मार्केट को एनालाइज करने आए, आप ऑब्जर्व कर सकें। किसी यूट्यूबर की या किसी भी बंदे की आप उसमें ना रहें, आपको खुद से ये चीज़ें आनी चाहिए। तो सीखा करें चीज़ों को। जब भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, S&P 500 का ये चार्ट है, यहाँ पे एक हमारे पास मेजर रिजेक्शन कल से देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें ऑल्ट कॉइन तो गिर ही रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस, मार्केट डोमिनेंस, ऊपर से और BTC का प्राइस भी हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो फर्म जेनेसिस इज प्रिपेयरिंग टू फाइल फॉर बैंकरप्सी। दोबारा से ये फंड आ गया है। DCG, जेनेसिस और साथ में ग्रे स्केल, इनकी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, इनका फंड चल रहा था। अब दोबारा से ये एक बात निकल के आई है कि इस वीक में कहा जा रहा है, इस वीक या कमिंग वीक के अंदर अंदर जेनेसिस जो है वो, यानी कि जो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट है, DCG है, वो बैंकरप्सी फाइल कर सकती है, क्योंकि वो लोन जो उन्होंने एज अ कोलेट्रल उन्होंने लिया था वो वापस नहीं कर सके। विंक्लोवस ब्रदर जो जेमिनाई एक्सचेंज के ऑनर है, तो बैंकरप्सी की न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो इसको भी आपने कीप ऑन आई ऑन रखना है। अगर ये बैंकरप्सी फाइल हो जाती है तो एक बड़ा भारी क्रैश हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान से ट्रेड करें। प्रॉफिट, मैंने आपसे कहा प्रॉफिट लें, बुक करें और साइड पे हो जाएं। दोबारा से मार्केट का क्रैश का वेट करें। जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बाएंगे उसको बिल्कुल ना छेड़ें, उसको जैसे है उसी को पड़े रहने दें। नीचे आते हैं ऑल्ट कॉइन्स तो उसको SIP करें जस्ट बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं 2019 और 2023 की जो बेयर मार्केट है उसका क्या इस वक्त चल रहा है। ट्विटर पे ये चार्ट ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पे 2018 में जब बिटकॉइन के प्राइस ने बॉटम किया था, उसके बाद 2019 स्टार्ट हुई थी, जस्ट लाइक अभी 2022 का 15,400 का बॉटम हुआ, यानी कि अपना लो लगाया। बॉटम तो हम नहीं कह सकते, किसी को नहीं पता, लेकिन फुल लो लगाया BTC ने। उसके बाद 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आपको एक रैली नजर आई बिटकॉइन में। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। 2019 में यहाँ पे एक रैली दिखाई। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में, मुझे याद है उस टाइम में था। तो यहाँ पे जो है इस टाइम दोबारा से वही एक अप ट्रेंड हुआ और अब पैरेलल चैनल में है। और यही वो टाइम था जहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही थी और ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा निकल रहा था। यानी कि जिस तरह BTC बढ़ रहा था, अपनी प्राइस बढ़ा रहा था, वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सेम टू सेम वही पिक्चर हमें यहाँ पे भी 2023 में इस वक्त नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में कोई खास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, डोमिनेंस बढ़ रही है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से इस पैरेलल चैनल के बाद 2019 में दोबारा से एक ब्रेकआउट किया बिटकॉइन के प्राइस ने और ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे अब देखना है कि क्या ये ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है, और इसके बारे में तो फिलहाल कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये एज इट इज़ जो
प्रीवियस हिस्ट्री जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं, जो बताया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है, दोबारा से ऊपर जाता है 23-24,000 की तरफ बिटकॉइन, तो हमें समझ आ जाएगी कि 2019 और 2023 की बेयर मार्केट सेम है। और मैं आपको फिर से वॉर्न करता चलूँ कि 2019 में जो ऑल्ट कॉइन्स थे उन्होंने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और 2023 में भी ऐसा ही हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए हमें ऑल्ट कॉइन्स में कोई इतनी अच्छी खासी रैली नज़र नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई एंट्रीज़ वगैरह होंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा 10-20% के प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो एक बड़ा प्रॉफिट होता है जिसको हम ऑल्ट कॉइन सीज़न कहते हैं, तो ऑल्ट कॉइन सीज़न फिलहाल हमें उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और बिटकॉइन के डोमिनेंस, S&P 500 और जो यूएस की तरफ से न्यूज़ आई थी, और बिटकॉइन का प्राइस जो है वो भी इस वक्त एक रेंज बाउंड में है, जो कि हमारा लेवल है तकरीबन 21,000 के करीब, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है FTX के क्रैश होने के से पहले जो हमारी एक रेजिस्टेंस थी वहाँ पर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये जो चार्ट मैंने आपके साथ बिटकॉइन का डोमिनेंस का दिखाया है, इसको अपने पास नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यही मैं अपना जो आने वाला कोर्स है उसमें भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।